यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 1 अध्याय, उसका जो है हम 30 से लेकर के जो है 33 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो यहाँ देखते हैं प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी सुनेगा वह जो है निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है परमेश्वर के सुनने के लिए अपने प्रतिदिन के जीवन में जो है समय निकालें और उसके अनुसार जो है अपने जीवन को ढालने के लिए प्रयास करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस संसार में जो है निडर बसे रहेंगे और जो है बेखटके जो है सुख से रहेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर आज हमारा जीवन प्रभु आपका सुनने वाला जीवन बन जाए। पिता विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनका नाम रोहन है पिता परमेश्वर, और कई दिनों से प्रभु जी बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है प्रभु, और एक डर और भय में जीवन बिता रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो संसार में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभु जी भय इनके अंदर में प्रभु जी हालेलुया प्रवेश कर गया, और इतना ज़्यादा भय है प्रभु कि ये रात को सोते समय भी प्रभु जी, स्वप्न में भी प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी देख करके डरते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनके चारों ओर हो रहा है प्रभु, तो अनुग्रह कर प्रभु, तमाम भय की आत्मा इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से जाते रहने पाए। इस भाई की तो सुधि ले पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी सुनने के लिए अपने मन को फेरने पाए प्रभु। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी पढ़ने के लिए समय न देने के कारण प्रभु जी, उसके न सुनने के कारण पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर हालेलुया, अपने जीवन में पिता परमेश्वर एक भय से भरा हुआ जीवन जी रहे, व्याकुलता से भरा हुआ जीवन जी रहे, अशांति में जीवन जी रहे प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तू सहायता कर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु तेरी सुनने के लिए समय निकालने पाए और अपने जीवन को प्रभु उसके अनुसार समर्पित करके चलाने के लिए प्रभु तू इनकी सहायता कर, और इस संसार में प्रभु बेखटके प्रभु सुख से रहने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं इस वक्त उस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके प्रभु जी शरीर में पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी भारी लगता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर एक भारीपन, इनके पूरा शरीर प्रभु जी इनका भारी हो जाता है प्रभु जी, इनको उठना बैठने में प्रभु जी बहुत तकलीफ होता है प्रभु जी। इस बहन की तो सुधि ले प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु तमाम प्रभु अंधकार की ताकतें जो इस बहन के शरीर को जकड़ के रखती है और इसको बहुत बोझ सा महसूस लगता है, बहुत कमजोरी लगता है इनको प्रभु जी। एक एक कदम चलने के लिए प्रभु जी बहुत बल लगाना पड़ता है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामत प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से बहने पाए। तमाम प्रभु जी इनके शरीर को जकड़ने वाली, भारीपन को लाने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से इस बहन के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से जाते रहने पाए, और यह बहन पूरी रीति से प्रभु आजाद हो जाए। अनुग्रह कर, सारी याद सारी माँ आपको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। धन्यवाद सत्य बन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सब